बिना कुछ सबूत या बिना कुछ जांच किए हम लोगों का जो कैंसिल कर दिया है, उसके लिए हम लोग न्यायालय से गुहार लगाने आए कि हम लोगों के साथ न्याय हो। कल तक हम लोग डिप्टी कलेक्टर थे, आज बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने हम लोग से बहुत ही गलत किया है कि ये जो जेपीएससी हुआ है सबसे फेयर जेपीएससी हुआ है, इसमें किसी तरह कोई ध्यान देने नहीं हुआ है। नहीं तो ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे कहाँ से आते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो। जय झारखंड, जय झारखंड। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरा नाम सूर्य प्रकाश कुजूर है और मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा 11 to 13 में 33 रैंक था और मैं जेएस में हुआ था। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगते रहते हैं समय टू समय पर, जो अभी जो प्रोटेस्ट में हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लग रहा था या कहीं भी एलिगेशन हमेशा लगती रहती है, जिससे सरकार ने सुन के हम लोगों के ऊपर ये डिसीजन लिया है और ये गलत डिसीजन लिया है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में और मैंने यूपीएससी का 4 बार मेंस दिया हुआ है और ये मेरा 5वां मेंस 21 तारीख से शुरू होने वाला है। और इस डिसीजन के कारण मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ और मेरा 2 दिन बाद से एग्जाम है। और आप लोग ये मेरा एडमिट कार्ड भी देख सकते हैं जो 21 तारीख से है, मेरा परसों से एग्जाम है। और मैं यहाँ पे आज न्यायालय के पास आया हुआ हूँ कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है कि और ये मेरा हम लोग के साथ न्याय किया जाए। कल तक हम लोग डिप्टी कलेक्टर थे, आज बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने हम लोग से बहुत ही गलत किया है। घर में कोई काम वाली को भी जब रखता है ना तो उसको निकालने से पहले बोलता है कुछ दोस्त के क्या तुम्हारा दोस्त है, उसको भी मौका दिया जाता है, लेकिन हम लोग को कोई मौका नहीं दिया गया। अब हम लोग का अंतिम न्यायालय ही बचा है। इससे पहले हम 13 साल पहले से नौकरी कर रहे थे। हमारा परिवार है, माँ है, बच्चा है, परिवार और पूरा मुझ पर ही डिपेंड करता है। बताइए, मैं एक नौकरी छोड़ के आया हूँ और इस नौकरी में आया क्योंकि झारखंड सरकार की नौकरी थी, गजेटेड लेवल की नौकरी थी। अब आज के डेट में बेरोजगार हो गया। अब कल से हम क्या खाएंगे, मेरा परिवार कैसे चलेगा, ये भी नहीं सोचना चाहिए। से कुछ भी करने से अगर मुझ जांच होती, मैं गलत होता, मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाता, लेकिन मेरा कोई दोष नहीं, कुछ नहीं। आपने परीक्षा लिया, मैंने पीटी दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया। जैसे पीसीएस पास करने में व्यक्ति का पूरा जीवन लग जाता है और पता चला हमको हटाने में 1 सेकंड नहीं लगा। सूरज कुमार यादव है, हम गिरिडीह के हैं और मेरा सिलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुआ था। 110 मेरा रैंक है और अभी हम पोस्टेड है दुमका में, मतलब पोस्टेड थे हैं क्या। तो रात में करीब 12 बजे मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि एक नोटिफिकेशन आया सरकार का कि जिसमें ये बताया गया कि हमारी जो एग्ज़ाम है वो उसको रद्द कर दिया गया है। और हम लोग सब शॉक थे। फिर ग्रुप में हम लोग बात करने लगे ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हमारे एग्जाम पे ऐसा कोई एलिगेशन था नहीं कि बहुत बड़े स्तर पे इसमें धांधली हुई है और ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ सिर्फ एक है कि सीआईडी की जांच में कुछ मिला है, तो क्या मिला है। ठीक है, वो जांच आना चाहिए था और उसमें जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि सबको हटा दिया जाए, एक प्रक्रिया होती है हर चीज़ की ना। अब कल तक हम रोड पे थे, ठीक है, जब एग्ज़ाम मेरा रिजल्ट नहीं आया था, हम बाइक चला रहे थे, लोग यहाँ डिलीवरी खाना पहुँचा रहे थे। ठीक है, हाँ डिलीवरी बॉय थे। उसमें जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें नेशनल मीडिया भी हमको कवर किया था, बीबीसी ने कवर किया था मुझे। ठीक है, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके मुझे बधाई दी थी और कई सारे मंत्रियों ने बधाई दी थी। उस वक्त तो बताया जा रहा था कि ये जो जेपीएससी हुआ है सबसे फेयर जेपीएससी हुआ है, इसमें किसी तरह कोई ध्यान देने नहीं हुआ है। नहीं तो ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे कहाँ से आते हैं। ठीक है,
ऑब्वियस था कि हम लोग इतने बड़े मास स्तर पर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं कि इतने इतने लाख रुपए दे के आते हैं, अब भरोसा नहीं कीजिएगा कि हम लोग कैसे आए हम लोग को खुद ही नहीं पता। ठीक है, सिंपल सा जनरल टिकट कटा करके हम लोग उतने पैसे रहते हैं तो हम लोग एसी कार से आए रहते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये चीज एलिगेशन जो भी लगाते हैं, जो भी तथाकथित ऐसे लोग बोलते हैं, उनको एक बार सोचनी चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। मेरा नाम तेजस्वी कुमार जायसवाल है और मेरी इस जेपीएससी में 23rd रैंक थी और मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो सब सारे नॉर्मल बैकग्राउंड से हुई है। जैसे कि मैंने अपना 11th-12th अपने सरकारी स्कूल से किया, 10th सरकारी स्कूल से किया, फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीआईटी सिंदरी से की है धनबाद से, और इस बार मुझे इसमें जैस मिली थी, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और मैं अभी कोडरमा में पोस्टेड था। अभी मैं श्रावणी मेला में ड्यूटी में भी वहाँ पे पोस्टेड था देवघर में, और जब कल ये नोटिफिकेशन आया तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, दोनों के बीच का फासले खत्म हो गए।